हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। अगर आपके भी अंदर कुछ जुनून जज्बा किसी काम को कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आपका हमारी क्लास में स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है वो आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है। मैथ्स की इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो MTS पेपर हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो MTS पेपर में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। तो चलिए क्लास का करते हैं आगाज और आप सभी लोग जो है बहुत ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ बेहतर जो है समझ में आ पाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं हम लोग अपनी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि Q उसी भाग का उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर दोनों मिलकर के वही काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो अगर देखें हम बात करें P की, तो P कर रहा है 1/2 भाग 10 दिन में। 1/2 मतलब आधा भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 20 दिन में। ऐसे ही अगर Q की बात करें तो Q 1/5 भाग कर रहा है 4 दिनों में। 1/5 भाग कर रहा है 4 दिनों में, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो 1 बराबर किसके आ गया, आप बोलोगे 20। इसका मतलब यहाँ पे एक काम करने में कितना समय लगा रहा है, 20 लगा रहा है। तो ये भी जो है कितने दिन का समय ले रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो कह रहा है दोनों एक साथ मिलेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में। यहाँ आप देख रहे हो एफिशिएंसी दोनों की क्या है, समान है, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है वो दोनों की समान है। अब ये दोनों की समान है तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 10 दिन में कर पाएंगे। अगर इसको और अच्छे से आप समझने का प्रयास करें तो ये जो समय था और ये जो समय था, इन समयों का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। 20 और 20 का LCM कितना हुआ, 20। 20 से इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसमें भी करोगे तो 1 आएगा। ये जो आया है ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता। ये जो होता है टोटल काम होता है। तो टोटल काम में अगर हम कार्य क्षमता से भाग दे दें तो समय निकल के आ जाता है। कार्य क्षमता दोनों से काम करवाया जा रहा है, तो एक की एक है, दूसरे की भी एक है, तो मतलब किससे, 2 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये MTS के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो कि 2021 में पेपर जो है ऑफिशियल पेपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो 10 बुक्स हैं उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 250 है। तो आप बोलोगे एक बुक अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में 10 हो जाएगा, इतना हो गया। लेकिन हमें 15 बुक्स का चाहिए, तो जब हम 15 बुक का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 250 अपॉन में 10 इंटू में 15 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये तो कैंसिल हो गया, 15 का 25 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो 375 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी ब्याज जो है वो प्रति वर्ष लगने वाले 2400 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। रेट कितनी है, 10% है। रेट 10% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मूल वैल्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, और ये जो ऊपर होगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 10 रुपये स्टार्टिंग में था ये मूल, 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया, अब टोटल 11 हो गया। ऐसे कितने साल तक है, 2 साल तक है, तो ये 10 से 11 हुआ। इसका इधर करा लीजिए, इसका इधर करा लीजिए, ये कितना हो गया,
10 का 10 से किया 100, 11 का 11 से कराया तो 121। ये अभी मैंने बताया क्या होता है, मूल धन होता है, जबकि ये क्या होता है, ये आपका अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। अब देखिए हमें ब्याज चाहिए था, तो ब्याज इन्हीं का मिश्र धन से जब आप क्या करते हैं, मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकल के आता। तो ये 121 से 100 घटाया तो कितना आ गया, 21 का जो है ब्याज आ गया। लेकिन 21 का जो ब्याज आया है, अब उसको आप अच्छे समझ लीजिए नेक्स्ट पेज में, कि जो ये जो है आपका 100 ये आया है मूलधन, लेकिन सवाल में मूलधन कितना दिया है, ये 100 मूलधन हो गया, और सवाल में मूलधन कितना दे रखा है आपको, तो आप बोलोगे सवाल में दिया है 24,000 जो है मूलधन दे रखा है। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे एक किसके बराबर होगा, मैं कहूँगा 240 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 21 की। तो अब आप क्या करोगे, एक बराबर 240, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 240 गुणे में 21, ये कितना आ जाएगा, 0 हुआ, 21 चौके 84, 21 दूना 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5040 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न ऑफिशियल जो हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझिए। ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाले प्रश्न हैं, बेसिक को समझने वाले भी प्रश्न हैं कि किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बताना है, हमको अनुपात पूछ लिया गया है। तो क्या कह रहा है, वस्तु को बेचते समय एक पर 20% की छूट दी जाती है और एक जो है 30% की छूट दी जाती है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात। सपोज कर लिया हमने अंकित मूल्य ले लिया 100%, कितना ले लिया, 100%। अब क्या किया जा रहा है, उसमें 20% की छूट दी जा रही है। तो अगर 20% की छूट दे देंगे हम, तो वो कितना बचेगा, 80% ही तो बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब जो है जो 100 थी चीज वो अब कितने की हो गई, 80 रुपए की हो गई। लेकिन इस पे फिर से हमको क्या करना है, 30% की जो है छूट देना है, क्योंकि क्रमागत छूट है। 30% इस पे फिर से छूट दे दिया तो कितना बचा, अब 100 में से 30 घटाया 70 बटन कितना 100, इसको भी सॉल्व कर दिया, ये कितना हो गया 56% हो जाता है। तो अब दोनों क्रमागत छूट हो गई। स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100% थी, अब कितनी हो गई 56, यानी आपने अंकित कर रखा था 100 और अब जाके आप उसको बेच कितने में रहे हो, 56 में बेच रहे हो। तो इसका जो रेशियो बन जाएगा, इसको काट दोगे आप, 2 से काटा 50 हुआ, इधर 28 हुआ, फिर से काट दिया, ये 25 हो गया और इधर कितना हो गया 14। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो 25:14 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको हमको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। तो ऐसे ओरली जितना हो सके कम हमें पेन का यूज करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता है। इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को, ये एक आप बॉड मॉस रूल याद रखेंगे, बॉड मॉस। बॉड मॉस में क्या, बी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या दिया, ओ अगर कहीं ऑफ दिख रहा है मतलब का के दिख रहा है। डी का मतलब डिवाइड हो जाएगा या डिवीजन, कुछ भी कर लीजिए। इसको डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ए से ऐड करना हो जाएगा और एस से सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहले ब्रैकेट है, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2 आ गया। फिर उसके बाद ऑफ है नहीं कहीं, डिवाइड है नहीं कहीं, मल्टीप्लाई है नहीं कहीं, केवल और केवल ऐड का है। तो अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट भी है। तो देखो अगर हम सभी को इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 20 1 21, ये तो तुम्हारा 21 आ गया। यहाँ 25 माइनस 2 लिखा है तो कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 2 23 हो गया। और फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो 23 प्लस 21 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि औसत से लिया गया है।
देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 53। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच का भाग। तो जैसे ये 53 दिया है, ये एक क्या है? बीच। टोटल संख्याएं तो 21 हैं, इसका मतलब 10 संख्याएं इधर होंगी और 10 संख्याएं इधर होंगी, तब तो 10 ये और 10 ये यानी 20 हो गई संख्याएं, और इधर भी जो है आपका ये 20 हुआ और बीच वाला औसत हो गया, यानी ये 21 इसका औसत हो, मतलब जो है 53 इसका औसत हो जाएगा और टोटल संख्याएं भी 21 हो जाएंगी। अब कह रहा है 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी संख्या मतलब जिससे स्टार्टिंग हुई वही होगी, और यहाँ पे 21 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर औसत हमें पता है तो उसके बाद हम यहाँ पे कितनी टोटल संख्या है? 10 संख्या है, तो 10 संख्या पहले आते हैं तो वो संख्या क्या बन जाएगी? 43 ही तो होनी चाहिए। 43 होगा तब तो हम क्रम से बढ़ते जाएंगे और 10 संख्याएं तक जोड़ते चले जाएंगे, तब तो ये 53 आपका हो पाएगा। तो आप इस तरीके से देखोगे कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। इस चीज को भी आपको अच्छे से समझना होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जो है शेयर करते रहें। जो भी व्यक्ति इस जो है तैयारी एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, आप लोग उसके साथ जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर और घनाभ का इतना दिया है। अब आगे बोल रखा है कि घन के आयतन और घनाभ के आयतन का अंतर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या कह रहा है? घन की भुजा इतनी है और आयतन में अंतर पूछा। तो पहले घन की अगर आयतन की बात करें तो जो घन का आयतन है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा कितनी दी है? 4। 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। अब बात आती है घनाभ के आयतन की। तो घनाभ का आयतन जब हम निकालेंगे, घनाभ का आयतन, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 2 चौड़ाई 3, क्वेश्चन में ये देखो दे ही रखा है, ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया? 2 3 6 चौके 24 हो गया। अब इसका और इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंतर पूछा जा रहा है। तो 64 और 24 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा अंतर 40 का। तो इस तरीके से 40 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका कि एक दुकानदार है ABC 3 उत्पाद खरीद रहा है और तीनों को, एक को 20% लाभ पर, एक 30, एक 40% पर बेचता है। अब क्या कह रहा है? इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना दिया है। तो विक्रय मूल्य क्या बताना? ये अनुपात दिया है। ऐसा करते हैं इसको मैं ऐसे कुछ ले लूं ताकि आसानी हो जाए। 4 को क्या ले लो? 40 ले लो। लेकिन क्या इसको ही लोगे? नहीं, सबको साथ में लेना है। ये 30 हुआ, ये 20 हुआ। 0 लिया तो सभी के साथ, डबल 0 लेते तो भी सभी के साथ। अब देखिए एक पर क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस पहले वाली वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 40 पर 20% का प्रॉफिट, तो उसका क्या निकाल दीजिए? 120% निकाल दीजिए। 120 इसका कितना आ गया? आप बोलोगे 48 आ जाता है। फिर देखिए अगला क्या दे रखा है कि दूसरे पे 30% की। तो दूसरा यहाँ पे कितना था? 30 था और इस पर 30% की लाभ लोगे तो 130 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 39 आ जाता है। उसके बाद ये इस पे आ जाते हैं। ये देखेंगे तो कितना है? 20 है, लेकिन इस पर जो है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है? 140 का मान निकालना है। इसको भी सॉल्व कर दिया तो 14 दूना कितना हो गया? 28 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 48 39 अनुपात 28 हो जाएगा। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ बताओ बी जो है कितना अधिक है ए से। तो आप बोलोगे बी है 1450, ए है 1300। तो बी अधिक कितना हुआ?
150 अधिक होगा। ये अधिक किससे है? आप कहोगे ए से है और ए का मान कितना है? 1300। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणन क्या कर दो? 100 कर दो। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ 13 एकम 13, फिर उसके बाद बचता है 2 20 हुआ, फिर 13 एकम 13। एक एक करके केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए आप इतना, अभी और भी आगे आएगा डेसिमल में 0.54, लेकिन जैसे ही आपने एक एक देखा, क्योंकि एक एक और किसी ऑप्शन में था नहीं, यही टिक लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से देखिए, एक क्वेश्चन जो है औसत से आ गया है कि 5 संख्याओं का औसत इतना है और पहली 4 संख्याएं इतनी है, तो 5वीं संख्या क्या है? तो यहाँ से एक बात आप याद रखेंगे कि औसत बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या, या फिर कह लो पदों का योग या योग बटे में कितना? संख्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो औसत दिया है 40 बराबर योग हमें निकालना है और संख्याएं कितनी दे दी गई हैं? 5 दिया है। ये इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा तो योग कितना आ जाएगा? आप बोलोगे योग आ जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा, ये जो योग आया है वो कितनी संख्याओं का आया है? आप बोलोगे 5 संख्याओं का। यहाँ पे 4 संख्याओं का योग आप कर लीजिए और देखिए कितना आएगा। तो 50 में 52 जोड़ा कितना हो गया? 102 में 35 जोड़ा 137 हुआ, 137 में 46 जोड़ा 137 और 6 कितना हो गया? 53 और 4 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। सॉरी, ये हुआ आपका कितना? 102 137 37 में 6 जोड़ा 43 और 183 होता है। 183 हुआ। तो 4 संख्याओं का योग है 183 और 5 संख्याओं का कितना है? 200 है। तो इसका मतलब जो 5वीं संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे वो 17 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो है 17 हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और जो है आगे की तरफ बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।